जिनके आपने दोहे पढ़े होंगे कभी। रहीमन धागा प्रेम गान मत तोड़ो छिटकाए, टूटे से फिर जुरे नहीं न जुरे गांठ पड़ जाए। रहीम जी जो प्रेम के दोहे लिखा करते थे, उनको कहा गया अब प्रेम की कविता बंद कर, युद्ध कर। मुगलों के सिस्टम हुआ करता था कि जितने भी दरबार में होते उन सबको युद्ध के लिए जाना पड़ता था। तो रहीम जी कहा, रहीम जी आप दो। रहीम जी ने कहा मैं पक्का, कहा ये तो सब मैं प्रेम व्रेम की बात करता हूँ। नहीं, इस बार युद्ध की बात करनी पड़ेगी। तो यहाँ बातचीत करने के लिए कौन है, सॉरी युद्ध करने के लिए कौन है, रहीम जी। अब्दुल रहीम खान खाना, पूरा नाम क्या था, खान खाना की उपाधि थी, अब्दुल रहीम उनका नाम था। अब रहीम जी भले आदमी बेचारे, बहुत भले भले आदमी थे रहीम जी। यहाँ आए, रहीम जी को पता था यार क्या पड़ा है लड़ाई में फालतू। रहीम जी आए अपने और टेंट लगाए एक पहाड़ पे, आक्रमण करने बंद ही कर दिया आपने। चुपचाप वहां टेंट लगा के बैठ गए। और हमेशा यो आक्रमण होता साल भर के लिए आते भाई। देख लो शाहबाज खान 3 साल तक इधर ही रहा, तो साथ में लुगाई टाबर सब लेके आया करते थे अपने। तो कैंप लगा दिए लुगाई टाबरों के, सबके फौज वोज के कैंप लगाए। सुबह शाम शिकार खेल के आए। शेरपुर नाम की एक जगह थी, वहां पे कैंप लगाए हुए थे। कहां पे कैंप लगाए हुए थे? और सुबह शाम शिकार खेलने चले जाए। दिन में निकले, अरावली की पहाड़ियां है मेवाड़ में खूब सारी, कोई हिरण जो भी सामने आ जाए उनको मार मोर के शाम को ले अपने पार्टी कर ले। और 5-7 दिन में अकबर के पास में मैसेज भेज दे कि हमने आक्रमण किया था, प्रताप हाथ ही नहीं आया। अकबर ये भी नहीं पूछ सकता कि क्यों नहीं आया, क्योंकि ये पूछ ले तब तो रहीम जी कहते भाई मान सिंह, आसफ खान, तू खुद और शाहबाज खान चारों बता दो कैसे पकड़ना है, मैं पकड़ लूंगा। अकबर वापस रिप्लाई कर देता कि वेल ट्राई बॉय, वेल ट्राई, इस बार पक्का, बेटर लक नेक्स्ट टाइम। रहीम जी कहते हाँ पूरा प्रयास कर रहे हैं साहब, इस बार तो नजदीक ही पहुंच गए थे, वो नहीं आया तो नहीं आया, क्या करे, कोई नया प्लान हो तो आप बता दो। वैसे आप और मान सिंह, आसफ खान, शाहबाज खान भी पकड़ ही लिए थे लगभग, तो बता ही दो। अकबर ने कहा रहने दे यार, चल रहा है वैसे चलने दे। या एकदम प्रताप ने पूछा कि आजकल मुगलों की तरफ से अटैक ही नहीं हो रहे, क्या लपड़ा हुआ? तो साहब आजकल रहीम जी आए हुए। क्या बात करते हो, रहीम जी दो ही बड़े? कि हाँ। तो वो तो शेरपुर कैंप लगाए हुए हैं, शिकार खेलते हैं, मजे करते हैं। तो प्रताप ने कहा आप नहीं, ठीक है। पहले पहाड़ियों में बैठे हुए थे, थोड़ा पहाड़ियों से बाहर निकल के आए, कहा हथियार वथियार नए बनाओ, अपने लोहारों को इकट्ठा किया, नए हथियार बना लो, जो घायल सैनिक है उनकी मरहम पट्टी कर लो, अनाज इकट्ठा कर लो, अपने गांव से अनाज वगैरह लेके आ जाओ, पूरी एकदम तैयारी वापस करनी शुरू की। आक्रमण का डर है नहीं, वरना तो पहाड़ियों के अंदर रहते कि भाई आक्रमण पहाड़ियों में होगा नहीं। बैठ प्रताप बोला बेटा था अमर सिंह, अमर सिंह बेटा था प्रताप। एक दिन अमर सिंह मॉर्निंग वॉक के लिए निकला कोई, और उसने देखा कि रेमजी वाला कैंप की तरफ से कोई आवाज ही नहीं आ रही है। वो धीरे धीरे कैंप की तरफ ही चला गया। उसने बाहर से आवाज लगाई, रहीम अंकल, रहीम अंकल। अंदर से महिलाओं की आवाज आई कि रेमजी तो घर पे नहीं है, बाहर गए हैं शिकार खेलने के लिए। उसने कहा कोई दूसरा पुरुष है उसको बाहर भेजो, मुझे बात करनी है। महिलाओं ने कहा कि आज कोई पुरुष नहीं है घर पे। उसने कहा सच्ची? उसने कम ऑन फॉलो मी। वो सबको गिरफ्तार कर लाया। प्रताप उधर अपने कैंप में बैठा, प्रताप देखे कि अमर सिंह आगे चौड़ा हुआ चल रहा है, एकदम पीछे पीछे वो बेचारी महिलाएं डरी हुई सी हाथा जोड़ी कर दी, छोड़ दे डाकी, क्या अब मैं क्यों लेके जा रहा है, तू हमारे बच्चे हैं साथ में, छोड़ छोड़। वो के चुपचाप चलो। प्रताप ने पूछा आते कि कौन है, कहां से लेके आया? उसने कहा आप छोड़ो, आपकी काम की बात नहीं, आपकी उम्र हो गई अब। बता कौन है, जैसे बता। धमकाया। उसने कहा वो रहीम अंकल है ना। कहा कि वो शिकार करने गए थे, तो कि मैंने कर लिया। प्रताप को जब इस बात का पता चला, प्रताप थप्पड़ मारा कस के, बदतमीज, माफी मांगने से। और प्रताप ने उन महिलाओं को कहा, वो जो रोती कलपती हुई महिलाएं थी उनको कहा, तुम मेरी बहनों के समान हो, तुम्हें डरने की कतई आवश्यकता नहीं है, आराम से बैठिए, चाय पानी पीजिए। गलती की अमर सिंह ने, मैं तुमसे माफी मांगता हूं इस बात के लिए। अमर सिंह को कहा कि इनको वापस छोड़ गया, सबको वापस छोड़ गया। अमर सिंह को डर लगे ये मुगल पकड़ लेंगे जाते। उधर रहीम जी ने आए, थोड़ी देर में शिकार खेल के देखा डेरे खाली, माथे पकड़ पकड़ के रो रहे थे, मरा दिया। इतने में अमर सिंह उनको लेके, अमर सिंह को पता था डेरों के पास गया तो बेटे पकड़ लेंगे। अमर सिंह ने दूर ले जाकर कहा वो रे यहां चले जाओ, पीछे खड़ा खड़ा देख रहा हूं। तो महिलाएं गई, रहीम जी ने जाते ही पूछा, रहीम जी ने कहा तुम कहां चली गई? तो उसने कहा मंगता हूं घर पे रह करो। भलाओ बापड़े प्रताप का,
है, दूधो नहो पुतो पड़ो उसके, उसकी पीढ़ियां जुग जुग जिए। वो नहीं हो तो आज हमको तो वहां पे रख ले वो सारे के सारे। अमर सिंह ले गया था हमें, और प्रताप ने तुम्हारे नाम ये लेटर भेजा है। रहीम जी लेटर पढ़ते हैं, प्रताप लिखता है उधर से कि रहीम जी सॉरी, जो भी किया गया उसके लिए मैं माफी मांगता हूं, आइंदा से दोबारा कभी ऐसा नहीं होगा। प्रताप कम से कम युद्ध के बीच में महिलाओं और बच्चों को तो नहीं लाना चाहता है। रहीम जी के आंसू आ जाते हैं। रहीम जी उस दिन कहते हैं कि मैं नहीं जानता प्रताप की मुगलिया सल्तनत हिंदुस्तान में कितने साल तक रहेगी, मैं नहीं जानता कि अकबर के वंशज इस भारत में कब तक राज करेंगे। मैं ये जानता हूं कि प्रताप की जब तक सूरज और चांद रहेंगे इस धरती पर तू हमेशा याद किया जाएगा। प्रताप इसलिए महान नहीं है कि योद्धा था, प्रताप इसलिए महान नहीं है कि वीर था, वो इसलिए महान है कि उसकी मॉरल वैल्यूज इतनी हाई थी कि दुश्मन की महिलाओं को भी अपनी बहन के समान समझ लिया करता था। वरना उस समय महिलाओं को उठाकर लाना और आपस में बांट लेना बहुत छोटी सी बात हुआ करती थी। अक्सर राजा ऐसा कर लिया करते थे, युद्ध के अंदर महिलाओं को बंदी बनाकर लाने को बुरा समझा ही नहीं जाता था। एक आदमी वापस भेज देता है, तब आप देखिए मॉरल वैल्यूज में कितना कितना बड़ा रहा होगा। बहुत कम उदाहरण है, बिरले उदाहरण है।